अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे साथ हैं आज रविश कुमार साहब। किसी भी तारुफ और परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। सर, सबसे पहले आप मुबारकबाद। नहीं जानते हैं, आपने कैसे कहा कि मुझे सब जानते हैं? नहीं, तारुफ के मोहताज नहीं आप। तो सबसे पहले मुबारकबाद कि आपको जर्नलिज़म का इतना बड़ा अवार्ड मिला है मैगसेसे। आपने अवार्ड हासिल किया जर्नलिज़म की दुनिया में इतनी मशक्क़त उठा करके। तो आप जिस तरह की जर्नलिज़म करते हैं, क्या हिंदुस्तान में उस तरह की सहाफ़त और जर्नलिज़म आसान है, हर कोई कर सकता है या बहुत मुश्किल है? कुछ लोग तो कर रहे हैं और पर वो अपवाद स्वरूप कर रहे हैं। जैसे आज ही हिंदू में रिपोर्ट आई है कि किस तरह से 11 साल के बच्चे को कश्मीर में उठाकर पुलिस ने बंद कर दिया है। तो 11 साल का बच्चा किस तरह से किसी देश के लिए ख़तरा हो सकता है या किसी सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है, तो उस पर लोग कर रहे हैं, जिस पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बात करना बंद कर दिया है। विजेता पांडे की रिपोर्ट है ये, और मैं रिपोर्टर का नाम शायद हो सकता है गलत ना ले लूँ, लेकिन ज़्यादातर अगर आप एक पैटर्न के रूप में देखें तो सहाफ़त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसका एक ही मकसद है कि हुजूर हिंद जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की खिदमत किस तरह से की जाए, और 24 घंटा दिन रात किसी ना किसी उन्हीं के बहाने कोई ना कोई ख़बर, कोई ना कोई घटना, समारोह या फिर कोई जलसा, तो इस तरह की चीज़ें कवर होती हैं और अखबारों और टेलीविज़न का जो वक्त है इसमें निकल जाता है। जो लोग इस तरह की जर्नलिज़म नहीं कर रहे, उनको ऊपर से दबाव है या फिर वो खुशामद के लिए, चापलूसी के लिए इस तरह करते हैं? इतना कुछ कहने के बाद अब उसमें दबाव की बात क्या करें? मतलब लोगों को ये बेसिक तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दबाव अब दूसरा होना चाहिए कि लोग कब अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। मैं चाहता हूं कि लोग अखबार पढ़ना बंद कर दें, और चूँकि उनमें सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ़ ही आ रही है, तो उसके बदले में एक प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने घर लगा लें, तो प्रधानमंत्री का काम हो गया, वो नाराज़ नहीं होंगे और वो अखबार बंद कर दें। और जो पैसा बचता है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें, ताकि जिससे लोगों के कल्याण में वो पैसा खर्च हो सके। तो मैं बहुत ही अच्छा बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि जिससे पीएम के पास काफ़ी फंड आ जाएगा और काम ही काम होगा, और आपका वक्त जो है सुबह का या शाम का ये बर्बाद नहीं होगा घटिया चीज़ पढ़ने से। ख़ासकर ये हिंदी के अखबारों के बारे में तो मैं बहुत ही कहता हूँ। मैं उर्दू के अखबार पढ़ नहीं पाता, लेकिन हिंदी अखबारों को तो तुरंत ही घरों से बाहर कर देना चाहिए। तो पहले आपने टीवी देखने का बंद करने का ऐलान किया, अखबार टीवी भी शामिल है, उसमें टीवी भी शामिल है। अच्छा सर, आजकल जो सोशल मीडिया ने यूट्यूब या न्यूज़ पोर्टल का बहुत ज़्यादा एक इनकलाब सा आया हुआ, लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस शब्द का यूं ही आप तफरी में इस्तेमाल ना करें कि सोशल मीडिया का कोई इनकलाब आया है। सोशल मीडिया जो है हर तरह के इनकलाब को दबाने के लिए वो एक सैलाब की तरह आया है। तो उसमें बातें क्या चल रही हैं ऊपर, वो तो देखिए। बातें वही चल रही हैं, नफ़रत की बातें चल रही हैं, जातिगत पूर्वाग्रह की बातें चल रही हैं। कहाँ उसमें चिन्मयानंद स्वामी को लेकर इनकलाब आया है? आपको दिख रहा है सोशल मीडिया में? नहीं दिख रहा है। अगर वो चिन्मयानंद स्वामी की जगह कोई बलात्कारी ऐसा होता जो कथित रूप से मान लीजिए कि आज़म खान होते, हाँ जी, तो आपको किस तरह का इनकलाब दिखता कि नहीं दिखता? दूसरा एक बेदारी दिखती, लोग उसके खिलाफ हैं। हाँ, लोग पूरा लगता कि इस वक्त भारत जो है वो सिर्फ यही सोच रहा है। लेकिन चिन्मयानंद स्वामी को आज के भारत पर कितना गर्व होता होगा। आप चिन्मयानंद स्वामी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, वो कितना गर्व करते होंगे कि ये वो समाज है जो उनका इस हालत में भी साथ दे रहा है। तो उनके हिसाब से देखिए कि एक बलात्कार के आरोपी हैं, एक लड़की है, गरीब घर की लड़की है, जिसको पहले आप वीडियो बनाते हैं और आप उसको बुलाते हैं, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, और उस पर आरोप चल रहा है कि वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी। वो तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसने उस अंधेरे कुएं से, सुरंग से निकलने के न जाने कौन से सही और गलत रास्ते चुने हैं। कहाँ तो उसे सहानुभूति उससे मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे अपराधी बनाकर पेश किया जा रहा है। और चिन्मयानंद स्वामी हैं, कोई इनकलाब नहीं है चिन्मयानंद स्वामी को लेकर, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। तो ये समाज बदल गया है। तो समाज बदल गया है जिस तरह से समाज ने एक अपने ऊपर कम्युनलिज्म की चादर ओढ़ रखी है कि हम कोई गलत होगा तो भी हम करेंगे। ये वही समाज था ना कि जिसने कठुआ के बलात्कारियों के हक में तिरंगा झंडा लेके निकला था। तो कहीं इनकलाब आ गया? कहीं इनकलाब नहीं आया। सर, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे इश्यूज उठाते हैं जो मुसलमानों से भी रिलेटेड होते हैं, मुसलमान कह के अपने उठाते हैं। तो आपके लोग आपको नहीं कहते हैं कि आप मुसलमान हो गए या कुछ और हो गए, इस तरह बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाता है।
अब पहले तो मैं बता दूं, जो कश्मीर वाली जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, जिसमें हमने रिपोर्टर का नाम गलत ले लिया, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो विजेता सिंह है। विजेता सिंह, और वो बड़ी ही विजेता सिंह कमाल की रिपोर्टिंग कर रही हैं वहाँ जाकर, और उस तरह से खबरें ला रही हैं। लेकिन अब आपका सवाल बता दीजिए फिर आपने। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप बहुत सारे इश्यूज़ को उठाते हैं जिसमें मुसलमानों से रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, तो लोग आपको नहीं कहते कि आप मुसलमान इतना क्यों करते हैं? मैंने तो ऐसा कोई इशू उठाया नहीं कि जो मुसलमानों से रिलेटेड हो, लेकिन अगर आप किसी को सड़क पे घेर के मार रहे हैं तो ये नागरिकता का सवाल है ना, एक नागरिक से रिलेटेड है और उसको मज़हब के नाम पे मारा जा रहा है। हाँ, वो मेरा चेहरा बना देते हैं, मुसलमानों जैसा बना देते हैं, ये तो मुझे हंसी आती है कि उनका दिमाग इस तरह से इस दौर की राजनीति ने, जिसके मुखिया हमारे हुजूर हिंद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उस राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, वही लीडर हैं उसके, और वो ये इस तरह से पहुंच गया है कि उनके बरखिलाफ़ अगर आप कुछ बात कहें तो आपका चेहरा मुसलमान बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब ख़राब होना, शत्रु होना या देशद्रोही होने का जो अगर चेहरा है, जिसे अगर तस्वीरों में बना सकते हैं, तो वो मुसलमानों का बना दिया गया है और वो स्थापित कर दिया गया है। तो वो सोशल मीडिया में चल रहा है। ऑफिशियली ये कुछ नहीं बोलते, ऑफिशियली अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ताकि वो कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई सबूत ना बन जाए, तो ऑफिशियली वो बनते हैं। ये जो अंडर करेंट के तौर पे सोशल मीडिया में चल रहा है वो ये चल रहा है, और ज़्यादातर वो बनाने वाले हैं जो उनको वोट देने वाले हैं, या जो आईटी सेल से संबंधित हैं, या फिर वो जो उनके हज़ार तरह के जो संगठन है उसमें काम करने वाले लोग हैं। तो सोशल मीडिया पर एक उर्दू में एक मजमून बहुत, हम लोग तो वैसे ही जो फैंसी ड्रेस पार्टी होती है तो कभी सिख बन जाते हैं, कभी जैन बन जाते हैं, कभी गांधी जी बन जाते हैं, कभी मुसलमान भी बन जाइए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप टोपी पहन के घूम जाइए, तो एक फैंसी ड्रेस पार्टी वो मना रहे हैं सब किसी का। तो अलग अलग देश के लोग कभी दक्षिण भारतीय भी बन जाते हैं, कभी बंगाली भी बन जाते हैं, तो चलिए ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक मजमून उर्दू में बहुत गर्दिश कर रहा है जो आपकी तरफ मनसूब है, उसमें अपने मुसलमानों को नसीहत की है कि आरएसएस के खिलाफ ना बोले। नहीं, तो वो मतलब गलत है, वो गलत है। वो मेरे नाम से दोनों तरफ से तूफान चला हुआ है, तो मैं क्या करूँ? मैंने किसी कम्युनिटी को कोई नसीहत नहीं दी है, क्या नसीहत देंगे? अच्छा, जो कश्मीर का मसला है, इस पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आवाज़ नहीं उठ रही है, या ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का ही सवाल नहीं है ना, उसी को क्यों आवाज़ उठाना है? किसी मतलब जो सेकुलर को एक सोचने समझने वाले जो नागरिक हैं उसको आवाज़ उठाना चाहिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी का तो मसला नहीं है। तो हिंदुस्तान में जर्नलिज्म का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है आपको? ज़ीरो। अब मुझे ज़ीरो नज़र आएगा तो मैं ज़ीरो ही कहूँगा ना, मैं और क्या कहूँगा? मैं कहाँ से उसको एक कह दूँ, दो कह दूँ? इसलिए मैं अच्छा कह दूं कि कोई विजेता सिंह अपनी दांव पे लगा के, ज़िंदगी दांव पे लगा के, कोई रोहिणी सिंह ज़िंदगी दांव पे लगा के, कोई अरफा खानम, कोई दो चार पत्रकार इस तरह से कहीं रिपोर्ट कर लेते हैं। आपने सुना नहीं महाशय ट्रंप ने क्या कहा कि कहाँ से ऐसे रिपोर्टर ढूंढ लाते हो? तो उसकी तारीफ लोगों ने कहा ये तारीफ की है, तो ये तो अब कमाल है। तो अब तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के रिपोर्टर से कहा तो उसका मजाक उड़ाया, और हमारे रिपोर्टर की तारीफ। अगर पाकिस्तान के रिपोर्टर से उसने ट्रंप साहब ने कही होती तो यहाँ दिन भर चल रहा होता। नहीं, उसके पाकिस्तान के रिपोर्टर से कहा यही बात, तो कहा कि उसका मजाक उड़ाया है, और अपने रिपोर्टर के बारे में कहा कि हमारी तारीफ हुई है। तो अब उतना तो मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। पर एक समय में अब हर चीज़ों को अब नागरिक की नज़र से देखा जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आम नागरिक परेशान है ना, वो जिस बहुमत को रिप्रेजेंट करते हैं उस बहुमत के ही लोग परेशान हैं। किसी का बैंक लूट गया है, 12 लाख सीए के लड़के परेशान हैं, छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं, उसमें सब हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सब हैं उसमें। लेकिन वो उनको जानबूझ के 80% छात्रों को फेल किया जाता है कि फेलियर पैदा करने की इंडस्ट्री चल रही है सीए के नाम पे। ठीक है, अभी एक और बड़ा सवाल है, अभी वो तो लड़के समझ नहीं रहे ना, उनकी राजनीतिक चेतना भ्रष्ट कर दी गई है हिंदू मुसलमान का बता के। उनको समझ में आएगा कि इतना राष्ट्रवाद की बात होती है, और जो सरकार जो अपना ऑडिट कराती है 90% काम वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कराती है। तो अभी नौजवानों के साथ जो धोखा हो रहा है इस वक्त जो है ना, वो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। आखिरी सवाल ये कि आपका वक्त भी बहुत है, जो नौजवान जो मीडिया में आ रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं जर्नलिज्म में, उनको आपकी क्या नसीहत है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देख लें वो टेलीविज़न खोल के कि क्या वो उनके जैसा बंदर बनना चाहते हैं, तय कर लें फिर अपने। रवीश कुमार बनना चाहते हैं या बंदर बनना? तो वो तो लंबा रास्ता है सबका,
कौन है ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस वक्त सहाफ़त करने देगा? कोई नहीं करने देगा। किसी में ना इकबाल बचा है ना, कोई इकबाल भी तो होना चाहिए ना किसी में ईमान है, ना किसी में नीयत है, तो कैसे पत्रकारिता हो जाएगी? नहीं होगी। हुकूमत करने नहीं देगी पत्रकारिता आपको, तो उसका दिन समाप्त हो गया। अब वो एक दिन, क़यामत के दिन तो हम नहीं जानते, हम तब तक तो वेट नहीं करेंगे ना कि क़यामत के दिन क्या होगा। हम तो नहीं विश्वास करते इन सब चीज़ों में, वो तो ठीक नहीं होगा। तो लोगों को सोचना पड़ेगा। पर वो नौजवान से ज़्यादा वो लोग समझे कि वो अखबार क्यों खरीद रहे हैं। वो अभी तक बंद क्यों नहीं किया उन्होंने अपने मोहल्लों से उन अखबारों को जिनमें सांप्रदायिकता होती है, जिनमें खबरें नहीं होती, जिनमें पत्रकारिता नहीं होती। लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि सुबह सुबह वो घटिया अखबार उठा के। मैं तो पूछना चाहता हूँ सहारनपुर वालों से, मुजफ्फरनगर वालों से कि तुम्हारे पास जो अखबार आ रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है जिससे तुम्हारा मुस्तकबिल संवरता हो? वो अखबार अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? मैंने इतना अच्छा बिजनेस मॉडल बताया। देखिए, जो हॉकर है उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो आप 300 रुपया प्रति माह अखबार का देते हैं, तो 50 रुपये के हिसाब से आप हॉकर का मंथली बांध दीजिए और 250 रुपये आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे दीजिए। अखबार बंद कर दीजिए। सुबह सुबह लोगों से मिलिए, गले मिलिए, बात कीजिए। तो इससे क्या होगा कि चाय की दुकान वाले का खर्चा, बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसमें बहुत बिजनेस मॉडल है। अखबार पढ़ना अगर आप बंद कर देंगे तो बहुत ही स्वस्थ बिजनेस मॉडल है। लोग सामाजिक हो जाएंगे। ये जो अखबारों के जरिए हमको आपको एक दूसरे के खिलाफ शत्रु के रूप में बनाया जा रहा है, हम फिर से छू के, देख के महसूस कर सकेंगे कि नहीं, अभी हम लोग इंसान हैं, अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है, अभी भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लोग बंद कर दें। अभी तक बंद क्यों नहीं किया अखबार वालों ने, लोगों ने अखबार पढ़ना? मुझे तो हैरानी होती है। अब आप बंद नहीं करेंगे, आप एक बुरी चीज़ के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, फिर आप चाहते हैं मीडिया अच्छा हो जाए। ये कैसे हो सकता है? आप ही एज ए रीडर आप उसे ख़राब पत्रकारिता के स्पॉन्सर हैं। टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं आप? आपको उस अखबार में मिल क्या रहा है? क्या आप पढ़ रहे हैं? उसमें चाटुकारिता है या पत्रकारिता है या सवाल है, वाजिब बातें हैं उसमें? नहीं है। तो फिर आप पैसा कैसे दे सकते हैं? तो क्या हमारा पाठक का इकबाल, उसका स्वाभिमान सब खत्म हो गया? आजकल रीडर्स को तो सिर्फ तारीफ चाहिए, जहाँ तारीफ मिलती है वहाँ वो खरीदते हैं। नहीं, कौन खरीद रहा है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों खरीद रहे हैं? उसमें सहाफत ही नहीं, तो आप कुछ और खरीद लो ना। उसके बजाय, उसकी जगह पे आप किसी और चीज़ को खरीद लीजिए ना। फिर आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सर, एक जगह मैं देख रहा था, आप एक मर्दा कहा कि लोग टीवी देखना बंद कर देते। दूसरे जर्नलिस्ट है दूसरे चैनल के, उन्होंने लिखा कि वो खुद टीवी पर आके बात बोल रहे हैं, टीवी बंद कर दो। दुनिया में बीमारियां, तो आप कहें दुनिया क्यों नहीं छोड़ दें? मैं दुनिया कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दुनिया नहीं छोड़ूंगा ना। इसी दुनिया में, इसी दुनिया की बुराइयों के बीच रह के ही तो मुझे इसकी बुराइयों के बारे में बात करनी है। एक आखिरी कमेंट, कभी ट्रंप और अमेरिका की मोदी में मुलाकात हुई, तभी एक साहब ने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ था कि ट्रंप कोई पागल नहीं है, उसने 1400 करोड़ रुपया खर्च करवाया इंडिया का और अपनी इंतखाबी रैली उसने कर ली। ये सब, हाँ, वो तो एक तरह से भारत का पैसा खर्च करा कर, अमेरिका बिजनेस में तो अच्छा देश है ही, और पैसा भारत का खर्चा हुआ, फ़ायदा ट्रंप साहब का हुआ। नहीं, फ़ायदा इनका भी हुआ होगा। बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि कोई कूटनीतिक रिश्ता बन गया है, लेकिन आप अगले दिन के अखबार पढ़िए कि जो व्यापारिक बातचीत हुई है उसके नतीजे अभी नहीं निकले हैं। तो जिस ट्रिप का जो मेन पर्पस क्या था वहाँ जाने का, मेन पर्पस तो इसीलिए गए थे कि जो व्यापारिक चीज़ों पे लेके जो झगड़ा चल रहा है उस पर समाधान निकले। चलिए, नहीं निकलता है कभी कभी किसी मुलाकात में, तो अगली बार के लिए बातचीत टल जाती है। तो मेन उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उस रैली को लेके पूरे संबंधों को सक्सेसफुल बना दिया गया, और ट्रंप साहब कभी इधर कुछ कहते हैं, कभी उधर कुछ कहते हैं। तो जैसे ठीक है, कश्मीर का क्या होगा, क्या उसका सोल्यूशन है? पहले ये सोचिए हमारा आपका क्या होने वाला है। लोग अपने यूपी बिहार के लोग जो हैं, जो आपको देखने पढ़ने वाले लोग हैं, वो पहले अपना सोच लें कि उनका क्या होगा। उनके इलाके में ना ढंग का कॉलेज है, ना स्कूल है। पूरी उनकी ज़िंदगी की कमाई स्कूल के बाद कोचिंग के बाद ट्यूशन में बर्बाद होती है, और नौकरी के नाम पे कुछ नहीं, लाठियाँ मिलती हैं। तो पहले यही सोच लें। और फिर कश्मीर का क्या होगा? अब सरकार ने तो अपना सारा फैसला ले लिया है, तो हमें क्या पता क्या होगा। अभी जो हो रहा है, 50-52 दिन गुजर गए हैं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई लोगों से बात नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति हो गई है वहाँ पे। 11 साल के बच्चे को उठा के आप जेल में बंद कर दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 13,000 बच्चे। मैं ये समझ सकता हूँ कि लोग कश्मीर पे नहीं बोल रहे हैं, लोग चिन्मयानंद पे भी चुप हो गए हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे, लोग ही नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इस देश में। ठीक है, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे रविश कुमार, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें।
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।